अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? खैरियत से हैं आप स्टूडेंट्स? अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं और जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से बल्कि 2 से 3 हफ़्तों से कोई वीडियो मैं नहीं बना पा रहा था, ना कोई अपलोड कर रहा था। इसकी रीज़न ये थी कि मैं कुछ प्रोजेक्ट्स में बिज़ी था, तो इस वजह से मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल सका। अब मैं फ्री हो गया हूँ, तो उम्मीद है कि मैं अब रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। जावास्क्रिप्ट के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डॉम क्या होता है। डॉम मीन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और आज भी हम डॉम के ही मेथड कुछ देखने वाले हैं। जो आज हम मेथड देखने वाले हैं डॉम का, उसे हम कहते हैं डॉम टारगेटिंग मेथड। इसे हम आज सीखेंगे कि और देखेंगे कि टारगेटिंग मेथड होता क्या है। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि टारगेटिंग मेथड होते क्या हैं। इसकी एग्जांपल मैं कुछ इस तरह से आपको दूंगा कि फॉर एग्जांपल आपने एक डिज़ाइन क्रिएट किया। डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद आप डिज़ाइन में लगाई गई क्लासेस या टैग नेम्स, उनको टारगेट करके कोई स्टाइलिंग करना चाहते हैं, कोई वैल्यू गेट करना चाहते हैं या किसी वैल्यू को सेट करना चाहते हैं, तो उसको हम किस तरह से टारगेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, बेसिकली हम 3 मेथड्स के साथ टारगेटिंग कर सकते हैं। उसमें जो सबसे पहला मेथड है उसे हम कहते हैं कि आप आईडी के साथ टारगेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईडी। और सेकंड मेथड जो है वो होगा हमारा क्लास, और थर्ड मेथड होगा टैग्स। ये 3 मेथड हैं जिनके साथ आप टारगेटिंग कर सकते हैं। पहला मेथड है आईडी, सेकंड मेथड होगा क्लास, तीसरा मेथड होगा टैग्स। इनको टारगेट करने का भी एक स्पेशल तरीका है, वो क्या है उसको अब हम समझ लेते हैं। कुछ प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने index.html की फ़ाइल क्रिएट की हुई है और इसी में हम जावास्क्रिप्ट लिखना शुरू करेंगे। जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो आपको पता है कि हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज़ करना होता है जब भी आपने HTML की फ़ाइल में जावास्क्रिप्ट लिखनी होती है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं उन 3 मेथड्स की जो मैंने आपको अभी बताए हैं, आईडी, क्लास और टैग नेम को टारगेट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एलिमेंट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन में नज़र आएगा गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये पहला मेथड है कि आपने अगर आईडी को टारगेट करना है तो आप आईडी को टारगेट कुछ इस तरह से कर सकते हैं। आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जिसमें एचटीएमएल मौजूद तमाम एलिमेंट्स हमें नज़र आते हैं या इसमें स्टोर होते हैं, आप ये कह सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। पहला मेथड मैंने आपको बताया कि अगर आपने किसी आईडी को टारगेट करना है तो आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसमें आप पैरेंथेसिस लगाएंगे और यहाँ पे आके आपने कोई भी आईडी अगर लिखी है तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक स्पैन टैग का यूज़ करते हैं। इसमें मैं लिख लेता हूँ टारगेटिंग टारगेटिंग टैग। कुछ भी लिख लें, बस मैंने आपको दिखाना है कि कैसे ये टारगेट करता है। अब इसमें मैं एक आईडी असाइन कर देता हूँ जिसका नाम कुछ भी रख लें, मैंने एबीसी रख दी है। और जब अगर आपने इस आईडी को टारगेट करना है तो आप इस तरह से लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब इसमें आप आईडी का नाम लिख देंगे जो भी आईडी होगा। अब एक चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली है, वो ये है कि अगर आप आईडी को टारगेट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे हैश लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि आपने सीएसएस पढ़ी है, सीएसएस पढ़ी है तो आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं कि हम जब आईडी को टारगेट करते हैं तो हैश के साथ टारगेट करते हैं। यहाँ पे आपको हैश लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न ये आपके सामने है कि गेट एलिमेंट बाय आईडी ही हम कह रहे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली आईडी को ही टारगेट करेगा। अब इसमें जब आपने लिखना है गेट एलिमेंट बाय आईडी, एक चीज़ का ख्याल रखना है, गेट का जी जो होगा स्मॉल होगा, ई कैपिटल होगा, बी भी कैपिटल होगा और आई भी कैपिटल होगा। तो सजेशन वैसे दे देता है, अगर आप खुद लिखना चाहें तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल आप इसको स्टाइल करना चाहते हैं तो अभी स्टाइल करना मैं आपको बाद में अगले लेक्चर में भी सिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम किस तरह से इसको स्टाइल कर सकते हैं। आप इस एलिमेंट को जिसमें हमने आईडी असाइन किया है इसकी कोई स्टाइलिंग करना चाहते हैं तो कैसे स्टाइलिंग कर सकते हैं? आप यहाँ पे लिखेंगे डॉट और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल। स्टाइल के बाद आप यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू और यहाँ पे डबल कोट्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे कलर, कॉलन लगाएंगे। कलर इसका मैं कर देता हूँ ग्रीन। आउटपुट देखते हैं इसका। स्टूडेंट्स, ये देखें इसका कलर ग्रीन हो चुका है। ये है पहला मेथड।
अब मैं आपको दूसरा मेथड दिखाऊंगा। इसके लिए हम एक और यहाँ पे कोई टैग बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल h3, और इसमें मैं लिख लेता हूँ टारगेटिंग विद, लिख लेते हैं क्लास। इसका आउटपुट दिखाता हूँ, ये आपके सामने टारगेटिंग विद क्लास आ रहा है। और अब मैं इस एलिमेंट को क्लास के साथ टारगेट करूँगा। तो क्लास के साथ टारगेट करने के लिए इसमें क्लास लगाना ज़रूरी है। मैं क्लास लगा देता हूँ, क्लास का नाम भी ABC रख लेता हूँ मैं, कोई इशू नहीं है, इसमें भी कुछ भी रख लें आप। और यहाँ पे हम लिखेंगे एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ये देखें, यहाँ पे आपको आईडी नज़र आएगी, सेकंड में आपको क्लास नेम नज़र आएगी। क्लास नेम को मैंने टारगेट किया और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे और यहाँ पे कोटेशन लगाएंगे। अब इसको अगर आप खुद लिख रहे हैं, सजेशन अगर नहीं आ रही, इसमें भी वही चीज़ याद रखने वाली जो मैंने आईडी में बताई है। गेट का जी जो होगा वो स्मॉल होगा, ई कैपिटल होगा, बी कैपिटल होगा, क्लास कैपिटल होगा और एन भी कैपिटल होगा। इसको बेसिकली हम कैमल केस कहते हैं। अब जब आपने यहाँ पे इस क्लास को टारगेट करना है तो आपको यहाँ पे डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आईडी के केस में कि CSS में अगर जब हम टारगेट करते हैं हमें डॉट लगाना पड़ता है, जबकि ये जावास्क्रिप्ट में हमें डॉट या हैश लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम यहाँ पे यही कह रहे हैं उसको गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। तो ये डेफिनेटली क्लासेस को ही टारगेट करेगा। फॉर एग्जांपल हमारी क्लास का नाम है ABC। अभी मैं आपको कंसोल में करके भी दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मैं टारगेट करूँगा एलिमेंट को। यहाँ पे अब कंसोल ओपन करता हूँ, इंस्पेक्ट, यहाँ पे एलिमेंट के साथ आपको मिलेगा कंसोल। तो यहाँ पे देखें HTML कलेक्शन आपको नज़र आएगा, इस पर आप क्लिक करें तो आपको यहाँ पे देखें नज़र आ रहा है 0 इंडेक्स पे H3 में XYZ नाम की क्लास लगी है और लेंथ आपको बता रहा है 1। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक और क्लास ले लेते हैं सेम, और इसमें टैग मैं चेंज कर देता हूँ, H6 कर देता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको एक एरे की फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट दिखा रहा है। बेसिकली ये एरे है नहीं, एरे की तरह का दिखा रहा है। अब अगर आप इसको ओपन करें यहाँ से तो आपको ये देखें एक H3 नज़र आ रहा है और एक आपको हेडिंग 6 नज़र आ रही है और लेंथ आपको बता रहा है 2। अगर कोई और भी क्लास नेम आ जाती है इसमें, फॉर एग्जांपल हम इस एक और क्लास लगा लेते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं P। यहाँ पे आपको HTML कलेक्शन में 3 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये देखें 0 इंडेक्स पे H3 में XYZ लगा है, पहले इंडेक्स पे H6 में, सेकंड इंडेक्स में P पे क्लास लगी हुई है जिसका नाम है XYZ। तो इस तरह से आप क्लास को भी टारगेट कर सकते हैं या क्लासेस को टारगेट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टैग नेम की। तो इनको मैं कर देता हूँ कमेंट और इसको भी कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम H2 का यूज़ करते हैं, लॉरेम 5 वर्ड लिख लेता हूँ। अब हम टारगेट करना चाहते हैं इस टैग को और बाय टैग नेम से, तो इसके लिए भी एक अलग से मेथड है जिसे हम कहेंगे, जिसको हम बनाएंगे एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम के साथ। इसको लेके और यहाँ पे आप टैग का नाम लिख दें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H2। तो इसको भी हम कंसोल में देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं एलिमेंट को टारगेट कर लेता हूँ। तो आपको यहाँ पे बता देगा कि कितनी बार H2 यूज़ हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है। ये देखें लेंथ बता रहा है 0 इंडेक्स पे H2 आ रहा है और लेंथ बता रहा है 1। स्टूडेंट्स, इस तरह से हम 3 एलिमेंट्स के साथ टारगेट कर सकते हैं। इसमें आ जाता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग्स नेम। स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर टारगेटिंग वाला, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसको एक्सप्लोर करेंगे कि टारगेटिंग के साथ हम और क्या कुछ कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।